उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की सियासी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में गांव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले चुनावों में लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है। इसी से तय होगा कि कौन सी ग्राम सभा की सीट किस जाति के चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में ग्राम पंचायत का परिसीमन 4 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच पूरा किया जाना है और साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार साल 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 4 से 11 दिसंबर के बीच किया जाना है, जिसके जरिए गांव के परिसीमन की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके बाद फिर आरक्षण की रूपरेखा तय होगी। ऐसे में लोगों का जोर इस बात पर है कि इस बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है वो चुनाव के किस वर्ग के लिए तय होगी। ऐसे में हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत और वार्डों का आरक्षण किस फार्मूले के जरिए तय होता है। आरक्षित सीट का फार्मूला इस बार उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सभी सीटों में शामिल होंगी। इनमें ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं साल 2015 के पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था, इसलिए इस बार चक्रानुक्रम के अनुसार जिन गांवों में पिछली बार अनारक्षित सीट पर चुनाव कराया गया था उस गांव में इस बार आरक्षण किया जाना चाहिए। आरक्षण की रूपरेखा चक्रानुक्रम आरक्षण से तय होता है। चक्रानुक्रम आरक्षण का अर्थ यह है कि आज जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वो अगले चुनाव में वो सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। 21% SC ST वालों को आरक्षण मिलेगा। चक्रानुक्रम के आरक्षण की वरीयता क्रम में पहला नंबर आएगा अनुसूचित जाति महिला। SC की कुल आरक्षित सीटों में से 1/3 पद पर इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। फिर बाकी बची SC की सीटों में SC महिलाएं या पुरुष दोनों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह ST के 21% आरक्षण में से 1/3 सीटें ST महिला के लिए आरक्षित होंगी और फिर ST महिला या पुरुष दोनों के लिए होगा। 27% OBC के लिए आरक्षण तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 27% सीट OBC के लिए आरक्षित होंगी। इनमें से 1/3 सीटें OBC महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके अलावा OBC के लिए आरक्षित बाकी सीटें OBC महिला या पुरुष दोनों के लिए अनारक्षित की जाएंगी। इसके अलावा बाकी अनारक्षित सीटों में भी पहली 1/3 सीट महिला के लिए होगी और बाकी सीटों पर सामान्य वर्ग से लेकर कोई भी जाति चुनाव लड़ सकता है। इन सभी सीटों पर चक्रानुक्रम आरक्षण से तय होती है। आरक्षण तय करने का आधार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी होती है। ग्राम प्रधान का आरक्षण तय करने के लिए पूरे ब्लॉक की आबादी आधार बनती है। ब्लॉक में आरक्षण तय करने का आधार जिले की आबादी और जिला पंचायत में आरक्षण का आधार प्रदेश की आबादी बनती है। इस तरह से वार्ड के आरक्षण ग्राम सभी की आबादी के लिहाज से होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं। वहां पर 2015 में ग्राम प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे। अब इस बार के पंचायत चुनाव में इन 27 के आगे वाली ग्राम पंचायतों की आबादी के अवरोही क्रम में यानी घटती हुई आबादी प्रधान पद के लिए सीट आरक्षित होंगी। इस तरह अगर किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं और वहां 2015 के चुनाव में शुरू की 21 पंचायतों के प्रधान के पद की SC के लिए आरक्षित हुए थे, तो अब इन 21 गांवों से आगे वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में SC के लिए आरक्षित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 2015 में ग्राम प्रधान पद के लिए सीट जिन पंचायतों को आरक्षित किया गया था उसके आधार पर इस बार बदलाव किया जाएगा। हालांकि कई नेता अपनी राजनीतिक रसूख के दम पर अपने गांव को प्रधान पद के सीट पिछड़ा वर्ग और SC ST के लिए आरक्षित नहीं होने देते हैं। ऐसे में अगर कोई जिला अधिकारी के पास शिकायत करता है तो उन सीटों पर आरक्षण देने का दबाव बढ़ जाता है। हालांकि इस बार ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन होने की बात कही जा रही है। वर्षों से चला आ रहा खेल इस बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये देखने में आता था कि कई बार राजनीतिक दबाव बनवाकर आरक्षण सूची में बदलाव कर दिया जाता था। इसी शिकायत को दूर करने के लिए शासन इस बार आरक्षण की व्यवस्था ऑनलाइन करने जा रही है। संभावना है कि ये सूची पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। डाटा फीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट MNV न्यूज़ आगरा।